Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Grade 2nd CBSE Subject हिंदी सुनहरी धूप में चैप्टर नंबर 5 मेरी उड़ान मेरी पहचान। आज का हमारा टॉपिक है मेरी उड़ान मेरी पहचान। तो चलो देखते हैं। चलो ये आपका सुंदर सा खिलौने का कमरा है। आप सबको मुझे पता है खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। ये आपके खिलौने का कमरा है, सभी का हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ खिलौने गायब है। ओह, आपके खिलौने के कमरे में से कुछ खिलौने गायब है। ये क्या हुआ? इसके लिए आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे स्टिकर दिए गए हैं। आपको वहाँ से स्टिकर निकालकर हमारी ये चैप्टर है वहाँ चिपकाना है। चलो देखते हैं ये क्या है। ये बेट, ये हवाई जहाज, ये बॉल एंड ये कार। ये सारे स्टिकर आपको पीछे से निकालकर यहाँ चिपकाना है। उसके बाद आपका खिलौने का कमरा बहुत ही सुंदर लगेगा। ठीक है, ये आपको आपके घर पर करना है। खिलौने सभी को अच्छे लगते हैं। अगर ये खिलौने मिलजुल कर रहना सिखाए तो उस कहानी ही क्या। आओ इस काल्पनिक कहानी से कुछ सीखें। इस कहानी काल्पनिक है। ये कहानी एक खिलौने के कमरे की है। वो हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। तो चलो हम सब काल्पनिक कहानी देखते हैं। हवाई जहाज नीले व सफेद रंग का एक खिलौना है। हवाई जहाज नीले व सफेद रंग का एक खिलौना है। इसके आसपास दो चमकदार पंख है। चमकदार यानी कि चमकने वाली। हवाई जहाज है, उसके आसपास दो चमकने वाली पंख है। इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है। चलते समय वह बोलता है मेरी उड़ान मेरी पहचान। हवाई जहाज नीला एवं सफेद रंग का एक खिलौना है। उसके आसपास दो चमकने वाली पंख है, नीली बत्ती भी लगी हुई है। और जब हवाई जहाज उड़ता है तब बोलता है कि मेरी उड़ान मेरी पहचान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। खिलौनों की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा। पुलकित एक लड़का है। हवाई जहाज को देखकर उसे पाने के लिए मचल उठा। पुलकित की जीत सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। पुलकित ने जीत की कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है। यह जीत सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश होता है। उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। गर्व यानी कि अभिमान। क्या अभिमान होता है। माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दिया। बाद में पुलकित की माँ हवाई जहाज खरीदकर पुलकित को देती है। आगे पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया और घर जाकर वे खेलने लगा। बाद में उसने उसे अपने खिलौने के कमरे में रख दिया। पुलकित की माँ ने ये हवाई जहाज खरीद दिया पुलकित को, इसलिए पुलकित उसकी माँ को कहता है धन्यवाद। और खिलौने से वो हवाई जहाज से पुलकित खेलने लगता है। पुलकित बाद में हवाई जहाज को उसके खिलौने के कमरे में रख देता है। वहाँ
रखा टेडी भालू हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया? टेडी भालू। वह बोला, तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। टेडी भालू बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया, पर हवाई जहाज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन हवाई जहाज कुछ कहता नहीं है। तभी मिस्सू गुड़िया बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे? तब मिस्सू गुड़िया क्या बोलती है, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे? हवाई जहाज अब भी चुप रहा। फिर भी हवाई जहाज कुछ नहीं बोलता है। जब पुलकित ने हवाई जहाज को उसके खिलौने का कमरा था वहां रखा, तब टेडी भालू क्या कहता है, तुम्हारा स्वागत है। ऐसे कहकर टेडी भालू हवाई जहाज का स्वागत करता है, पर हवाई जहाज कुछ उत्तर देता नहीं है। तभी मिस्सू गुड़िया बोलती है, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे? हवाई जहाज को कहती है। फिर भी हवाई जहाज चुप रहा। उसने अन्य खिलौने से मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की। मित्रता यानी कि क्या होता है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। मित्रता यानी कि दोस्ती। फिर भी हवाई जहाज ने किसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे। फुसफुसाने यानी कि बहुत धीरे बोलना। एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। यह हवाई जहाज बहुत घमंडी है। क्या? ये हवाई जहाज बहुत घमंडी है। वह खुद को हम सबसे ज्यादा सुंदर समझता है। हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है, हमें रोज सवारी करवाती है। हवाई जहाज किसी के साथ मित्रता करने की कोशिश नहीं करता है। इसके लिए सब खिलौने क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ धीरे धीरे से बातें करने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं कि ये हवाई जहाज तो देखो कितना घमंडी है, वो हम सबसे ज़्यादा सुंदर समझता है। इनसे तो हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो, वह कितनी अच्छी है, हमें रोज अपनी सवारी करवाती है। ऐसे ऐसी बातें करते हैं सब। एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित व कनिका उसके घर खेलने आए। पुलकित के चाचा के बच्चे थे रोहित एंड कनिका, वो खेलने के लिए आते हैं। उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया। वह बहुत थक गया। उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा। गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकल कर गिर गए। इसके शरीर पर बहुत सी खरोच आ गई। बत्ती टूट गई। रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया। एक बार पुलकित की चाचा के बच्चे रोहित एंड कनिका उसके घर खेलने के लिए आते हैं। वो हवाई जहाज से खेलते हैं, उड़ाते हैं उसे। हवाई जहाज बहुत थक जाता है उड़ते उड़ते। वह उठकर एक दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जाकर गिरता है। गिरने से हवाई जहाज के दो चमकदार पंख थी, वह क्या होती है, गिर जाती है और बत्ती भी टूट जाती है। कनिका और पुलकित, रोहित एंड कनिका वह घर चले जाते हैं। बाद में पुलकित भी अपने घर आकर सो जाता है। इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी। वह बोला, हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। इधर खिलौने के कमरे में बिंगो हाथी था। उसे हवाई जहाज की बहुत चिंता होती है। किसको होती है? बिंगो हाथी को। वह बोलता है, बिंगो हाथी कहता है कि हवाई जहाज वापस नहीं आया है, अभी तक हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आगे देखते हैं। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, वह तो
हमसे बात भी नहीं करता था। बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता क्या बोलता है, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, वो तो हमसे बात भी नहीं करता है, हमारे साथ कुछ बात भी नहीं करता था, ऐसा टुक टुक कुत्ता कहता है। सोचो आगे क्या होगा। टुक टुक, तुम्हारी बात तो सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत यानी कि परेशानी, हमें हवाई जहाज की परेशानी में मदद करनी चाहिए। मिस्सू गुड़िया ने समझाया। सभी खिलौने मान गए। मिस्सू गुड़िया टुक टुक को समझाती है कि हमें मुसीबत परेशानी के समय उसकी मदद करनी चाहिए। सभी खिलौने मान जाते हैं। वे सभी छोक छोक रेलगाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने लगे। अचानक उन्हें पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज सुनाई दी। सुबकना यानी कि सिसकिया भरकर रोना। सुबकना यानी कि सिसकिया भरकर रोना। वे दौड़कर इधर आए। वे हवाई जहाज को उठाकर वापस खिलौने के कमरे में ले गए। सभी खिलौने हवाई जहाज को ढूंढने के लिए आते हैं। अचानक उसे पलंग के नीचे से हवाई जहाज की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी खिलौने दौड़कर वहाँ आते हैं और हवाई जहाज को उठाकर जो खिलौने का कमरा था वहाँ ले जाते हैं। सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी। उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी। खिरोच हटाने के लिए उस पर नीला और सफ़ेद रंग कर दिया। वह फिर से बहुत सुंदर दिखने लगा। सभी खिलौने उठाकर खिलौने के कमरे में ले जाते हैं और उस पर जो हवाई जहाज पर धूल थी उसे हटा देते हैं और बत्ती टूट गई थी उसे भी ठीक कर देते हैं। और खिरोचे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, सभी नीले और सफ़ेद रंग लगा देते हैं। फिर से वह हवाई जहाज बहुत ही सुंदर लगने लगता है। हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे माफ़ी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया। उसने अपनी सवारी करवाई। अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। ये सब खिलौने हवाई जहाज की मदद करते हैं। इससे हवाई जहाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सबसे माफ़ी मांगता है और सबके साथ मित्रता, सबके साथ दोस्ती कर लेता है और सबको अपनी सवारी करवाता है। अब सारे खिलौने मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। ये हमारी थी छोटी सी कहानी। चलो अब हम ये कहानी की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा अभ्यास में शब्दार्थ है। तो चलो हम शब्दार्थ देखते हैं। चमकदार, चमकदार यानी चमकने वाली। चमकदार यानी कि चमकने वाली। मित्रता यानी कि दोस्ती। मुसीबत यानी कि परेशानी। गर्व यानी कि अभिमान। फुसफुसाना यानी कि बहुत धीरे बोलना। सुबकना यानी कि सिसकिया भरकर रोना। सुबकना यानी कि सिसकिया भरकर रोना। ये हमारे थे शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, श्रुत लेखन। ये आपको सुनकर लिखना है आपकी नोटबुक में। पुलकित, पुलकित, फुसफुसाने, सुबकने, पंख, आँखों, गर्व, धन्यवाद, जरूरत, ढूंढना, खरोचे, आंसू। ये सारे श्रुत लेख हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, शब्दार्थ और श्रुत लेखन दोनों अपनी नोटबुक में लिखना।
उसके बाद एक्सरसाइज में हम देखते हैं पाठ को समझें। अभी हमने कहानी हमारी देखी, उसके आधारित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। किसने कहा सही उत्तर पर राइट लगाओ। किसने कहा ये हमें सही उत्तर है, उस पर राइट करना है। क तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, पुलकित, जंबो हाथी, टेडी भालू। ये आपके 3 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है। हमने कहानी अभी देखी, उसमें एक किसने कहा था कि तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। ये बात किसने, टेडी भालू ने की थी। ये टेडी भालू के सामने हम राइट की साइन लगाएंगे। उसके बाद ख देखते हैं, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे। क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे। मिसू गुड़िया, गुटरू कबूतर, टुक टुक घोड़ा। 3 ऑप्शन है आपके पास। 3 में से ये बात किसने कही थी, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगी। ये बात मिसू गुड़िया ने की थी। मिसू गुड़िया के सामने हम राइट लगाएंगे। ग हवाई जहाज वापस नहीं आया है। हवाई जहाज वापस नहीं आया है, ये बात किसने की थी। बिंगो हाथी, टेडी भालू, मिसू गुड़िया। 3 ऑप्शन में से हवाई जहाज वापस नहीं आया है, ये बात बिंगो हाथी ने की थी। किसने, बिंगो हाथी ने। तो हम यहाँ पे राइट की साइन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें मौखिक, ये हमारे मौखिक उत्तर है। क हवाई जहाज का रंग कैसा था। हवाई जहाज का रंग कैसा था। हवाई जहाज का रंग नीला व सफेद था। हवाई जहाज का रंग नीला व सफेद था। ख बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी। बिंगो हाथी को ये चिंता थी कि हवाई जहाज वापस नहीं आया है। बिंगो हाथी कहता है ना कि ओ अभी तक हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हमने कहानी में अभी देखा ना, ये चिंता बिंगो हाथी को थी। ग हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया। हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया। हवाई जहाज उड़कर पलंग के नीचे पहुंच गया। हवाई जहाज कैसे उड़कर पलंग के नीचे पहुंच गया। ये हमारे थे मौखिक निम्नलिखित प्रश्न। अब हम देखते हैं लिखित। क हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ। हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ। हवाई जहाज ये बात पर बहुत खुश हुआ कि पुलकित उसे पाना चाहता था। पुलकित उसे पाना चाहता था, ये बात पर हवाई जहाज बहुत खुश होता है। ख मिसू गुड़िया की किस बात का हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसू गुड़िया की किस बात का हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसू गुड़िया की ये बात का हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया कि मिसू गुड़िया ने क्या कहा था, क्या तुम हमें अपनी सवारी कराओगे। ये बात का हवाई जहाज कोई भी जवाब नहीं देता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज। यदि ऐसा हो तो आप क्या कहते हैं। मिलान करो। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, किसी से उपहार मिलने पर। किसी से उपहार मिलने पर तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। हमें कोई उपहार देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, धन्यवाद। ऐसे ही कुछ सेंटेंस है, चलो देखते हैं। किसी से पुस्तक मांगने पर।
किसी से पुस्तक मांगने पर तो हम उसे क्या कहते हैं? कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए। हम उसे कहते हैं कि कृपया कर हमें अपनी पुस्तक दे दीजिए। नेक्स्ट, चाचा जी से मिलने पर। चाचा जी से मिलने पर हम क्या कहते हैं? नमस्ते चाचा जी। हमारे घर पर चाचा, मामा या कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उसे सबसे पहले नमस्ते कहते हैं। वैसे ही नमस्ते चाचा जी। ठीक है। नेक्स्ट, कोई गलती होने पर, हमारी कोई भी गलती होने पर हम उसे मुझे माफ कर दो, हम उसे सबसे पहले माफी मांगते हैं ना। अध्यापिका के आज्ञा मांगने पर, अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर हम उसे क्या कहते हैं? क्या मैं यह कर सकता या कर सकती हूँ? हम अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर क्या मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे हम सबसे पहले उसे कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रत्येक पंक्ति के चित्र देखकर बताओ ये क्या है। ये चित्र खिलौने का है तो यहाँ पे लिखा है खिलौने। ऐसे ही नेक्स्ट, ये सारे चित्र किसके हैं? ये चित्र पक्षी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पक्षी। ये सारे चित्र किसके हैं? ये सारे जानवर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे जानवर। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रों के नीचे उसके नाम लिखो। नाम यानी कि क्या? नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं वो एक संज्ञा है हमारी। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उसे पहचान कर उसका नाम नीचे लिखना है। सबसे पहला ये पिक्चर किसका है? गुड़िया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड़िया। नेक्स्ट चित्र ये किसका है? ये चित्र मकान, ये मकान का, घर का है। नेक्स्ट चित्र देखते हैं, ये चित्र क्या? सड़क है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सड़क। ये चित्र आप भी पहचान कर बता सकते हैं ना। ये चित्र किसका है? ये चित्र कार का है, गाड़ी का है। ये चित्र क्या है? खिलौना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे खिलौना। ये चित्र है हवाई जहाज का, तो हम लिखेंगे हवाई जहाज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोले लगाओ। हमें यहाँ संयुक्त व्यंजन यानी कि कोई आधा वर्ण उसके साथ पूरा वर्ण जुड़ा होता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने व्यंजन को ढूंढकर, संयुक्त व्यंजन को ढूंढकर उस पर गोले यानी कि सर्कल लगाना है। तो ये है बत्ती, आधा वर्ण उसके साथ पूरा वर्ण है, तो ये हमारा है संयुक्त व्यंजन बत्ती, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। ये है पलंग, ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। उसके बाद छुक्को, कु, तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे। घर, ये नहीं है। बच्चा, च ने चा, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है बच्चा, तो हम इस पर भी हमारा सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट गुड़िया, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। प्यार, ये संयुक्त व्यंजन है, तो हम इस पर भी सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट भालू, भालू ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ज्यादा, ये संयुक्त व्यंजन है, तो हम इस पर सर्कल बनाएंगे। आँख, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन में बत्ती, छुक्कू, बच्चा, प्यार, ज्यादा, ये
संयुक्त व्यंजन सारे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आवाजों से मिलान करो। यहाँ पे सिक्का, बादल, रेलगाड़ी ये दिए हैं, इसकी आवाज कैसी आती है? तो यहाँ पे सामने आपको दिए हैं गड गड, छुक छुक, खन खन। सिक्का की आवाज कैसी आती है? सिक्के की आवाज खन खन आती है, तो हम सिक्के के साथ खन खन को मिलाएंगे। बादल, बादल की आवाज गड गड, कैसी? गड गड। हम बादल को गड गड के साथ मिलाएंगे। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की आवाज कैसी आती है? छुक छुक, तो रेलगाड़ी को हम छुक छुक के साथ मिलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपका ये हेल्पिंग बॉक्स है, आपको यहाँ से चुनकर यहाँ पे लिखने हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं क प्लस स, दोनों मिलकर क्या बनता है? छ। क प्लस स यानी दोनों मिलकर छ बनता है। वैसे ही त प्लस र, दोनों मिलकर त्र बनता है। क्या? त्र। ज प्लस यंग, ज प्लस यंग मिलकर क्या? न बनता है। ज एंड यंग दोनों मिलकर न बनता है। स प्लस र, दोनों मिलकर स्र बनता है। हम यहाँ छ, त्र, ज्ञ, स्र वर्ण वाले शब्द ढूंढकर, इसमें से ढूंढकर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले छ वाले लिख लेते हैं। इसमें से हमें लिखना है, क्या आएगा? कक्षा। ये कक्षा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कक्षा। वैसे ही रक्षा, रक्षा यहाँ पे लिखेंगे रक्षा। ठीक है, छ वाले आ गए। उसके बाद त्र वाले देखते हैं। नेत्र, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेत्र। उसके बाद मित्र, ये है मित्र, यहाँ से देखकर हम यहाँ पे लिखेंगे मित्र। नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ वाला विज्ञान, ज्ञानी, दोनों ज्ञ वाले हैं, ज्ञानी और विज्ञान। ज्ञानी और विज्ञान ये दोनों देखकर यहाँ लिखेंगे। स्र, स्र वाले परिश्रम, परिश्रम, श्रमिक, दोनों यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, जोड़े बनाओ। एक एग्जाम्पल आपके पास है, पिता माता, ये दोनों जोड़े हैं। वैसे ही चाचा, तो क्या आएगी? चाची, चाचा और चाची दोनों की एक जोड़ है। मामा, मामी, नाना, नानी, ये हमारे फैमिली में ये सारी जोड़े होती है। पता है ना आप सबको? पिता माता, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी। स्त्री और पुरुष बताने वाले शब्द हैं। लड़के के लिए पुल्लिंग, लड़के के लिए क्या? पुल्लिंग, और लड़की के लिए स्त्रीलिंग यूज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, सुनो ध्यान से। अध्यापिका या अध्यापक आपको सीढ़ी के वाक्य सुनाकर नीचे लिखे हैं, वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, वो आपको पूरी करनी है। पर ये हम सीढ़ी सुनकर लिखेंगे। आप जब स्कूल आएंगे तब हम सीढ़ी सुनेंगे। लड़कियां नाच रही है, लड़कियां नाच रही है। सेकंड, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। थर्ड, निधि अपने घर चली गई थी, निधि अपने घर चली गई थी। पारस दूध पी रहा था, पारस दूध पी रहा था। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। ये हमारे सारे ऐसे वाक्य थे।
जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। सेकंड, रचनात्मक कार्य। यहाँ बोलो जल्दी जल्दी मगर जरा संभल कर। यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर दिया गया है। टंग ट्विस्टर से हमारी जबान एकदम आवाज स्पष्ट निकलती है। तो चलो हम टंग ट्विस्टर गेम खेलते हैं। आप सबको भी मेरे साथ ये गेम खेलनी है। सबसे पहला ये जो सेंटेंस है आप सबको भी मेरे साथ साथ बोलना है। क्या है? बोलना है पर जल्दी जल्दी मगर संभल कर बोलना है। तो चलो देखते हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये आपको एक से कहीं ज्यादा बार ट्राई करनी है बोलना। टंग ट्विस्टर गेम है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ऐसे ऐसे बार बार बोलना है। सेकंड है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऐसा होता है कभी कभी। आपको ये दोनों सेंटेंस आपके फ्रेंड्स, मम्मी पापा, आपके छोटे भाई बहन किसी के साथ आपको ये टंग ट्विस्टर गेम है जो वो आपको खेलनी है। ठीक है, आप अपने घर मस्ती करें और ये टंग ट्विस्टर गेम खेलें। जीवन कौशल्य। तो चलो कुछ हमारे जीवन के कौशल्य देखते हैं। आप अपने दादाजी के लिए जो जो करना चाहते हैं उस पर राइट लगाओ। क्या हमारे दादाजी के लिए क्या क्या करना चाहते हैं उस पर हमें राइट करना है। ठीक है। उनके जन्मदिन पर कार्ड बनाओगे? क्या दादाजी के जन्मदिन पर कार्ड बनाओगे? यस, मैं अपने दादाजी के जन्मदिन पर कार्ड बनाऊंगा। तो ये हम यहाँ पे राइट की साइन लगाएंगे। सेकंड, उनके साथ सैर पर जाओगे? उनके साथ सैर पर जाओगे? यस, तो वो भी राइट करेंगे वहां भी। उन्हें अखबार पढ़कर सुनाओगे? दादाजी को अखबार पढ़कर सुनाओगे? यस, तो वहां पर भी हम राइट लगाएंगे। उनके साथ फोटो खिंचवाओगे? दादाजी के साथ फोटो खिंचवाओगे? यस, दादाजी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे भी हम राइट लगाए। ये सारे जो सेंटेंस है वो सभी हम हमारे दादाजी के साथ करना चाहते हैं, इसलिए हम सारे में से राइट की साइन लगाएंगे। ये हमारे थे जीवन के कौशल्य। चलो अब हम थोड़ा मस्ती का टाइम करते हैं। पठन हेतु है हमारा, तो आप सबको भी ये स्टोरी है वो पढ़नी है। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी स्टोरी है अक्ल की दवाई। लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? बंदर है वो लोमड़ी को पूछ रहा है कि लोमड़ी दीदी क्या खा रही हो? लोमड़ी कहती है अक्ल की दवाई। लोमड़ी क्या कहती है? अक्ल की दवाई खा रही हूँ। दीदी थोड़ी मुझे भी दे दो। बंदर कहता है दीदी थोड़ी मुझे भी दे दो। लोमड़ी कहती है 10 रुपए लगेंगे। कितने? 10 रुपए लगेंगे। बंदर कहता है दीदी लो 10 रुपए। बंदर कहता है दीदी लो 10 रुपए। लोमड़ी कहती है ये लो दवाई। लोमड़ी दवाई देती है। बंदर अरे ये तो अंगूर है। बंदर दवाई खाता है तो कहता है अरे ये तो अंगूर है। देखा आ गई ना अक्ल। लोमड़ी कहती है देखा आ गई ना अक्ल। आ गई, अंगूर खाने से तुम्हें पता चल गया कि ये अंगूर है। आ गई अक्ल। ये हमारा था अक्ल की दवाई, मस्ती का समय। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।